आज का बाइबल का वचन सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वचन 3 से 10 और वचन 19। और आज का दूसरा वचन सन पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 6 वचन 13 और 15 और 17 से 20। और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 1 वचन 35 से 42। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वचन 3 से 10 और 19। प्रभु का दीप उस समय तक बुझा नहीं था और सामुएल प्रभु के मंदिर में जहाँ ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी सो रहा था। प्रभु ने सैमुएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था, प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सैमुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सैमुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सैमुएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने सैमुएल को जो वचन दिए थे उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। आज का दूसरा वचन सन पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 6 वचन 13, 15 और 17 से 20। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। ईश्वर दोनों का अंत कर देगा, किंतु शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। आप क्या लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बना दूं? कभी नहीं। किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है वो उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहे। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 1 वचन 35 से 42। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वही था। उसने ईसा को गुजरते देख और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्हें उत्तर दिया, रबी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेत्रुस का भाई अंद्रियास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं। और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सिमोन हो, तुम कैफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।